अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आईफोन सीरीज़ की बात करी थी और उस वीडियो में मैंने एक बात और नोट करी थी कि इस बार शायद एप्पल आईफोन की सीरीज़ में आपको USB-C पोर्ट देखने को मिले और एप्पल का जो अपना लाइटनिंग केबल है उसके यूज़ को एप्पल ख़त्म कर देगा इस साल। अब वैसे तो USB-C के कई सारे अपने फ़ायदे हैं, लेकिन जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैं उम्मीद कर रहा था कि आईफोन 14 में इस साल USB-C देखने को मिल सकती है, वो ये था कि आईफोन्स की एक बहुत बड़ी मार्केट यानी यूरोपियन यूनियन में जितने भी सारे कंट्रीज़ हैं यूरोप के, वो इस बात का डिसीजन लेने वाले थे कि आगे से जितने भी फ़ोन्स या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स उनके बाज़ारों में बिकेंगे, उन सभी डिवाइसेस में एक सिंगल स्टैंडर्ड का चार्जिंग पोर्ट होना चाहिए। इस डिसीजन के पीछे उनका मेन तर्क ये था कि इससे जो अलग अलग चार्जर्स हमें ख़रीदने पड़ते हैं, जो अलग अलग तरीके के पोर्ट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड केबल्स हमें ख़रीदने पड़ते हैं, जिससे बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होता है, वो कम होगा और साथ में जो कंज्यूमर्स हैं उनका भी काफ़ी सारा पैसा बच पाएगा। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इस महीने एक मीटिंग शेड्यूल्ड है जिसमें EU इस बात का फैसला लेने वाला है, तो वो मीटिंग आपको मैं बता दूं कि कंप्लीट हो चुकी है और उस मीटिंग में जो डिसीजन आया है वो एक सिंगल मोबाइल चार्जिंग पोर्ट के फेवर में गया है। आइए जानते हैं इस फैसले की डिटेल्स, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो और अगर आपको मेरा चैनल का ये कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे सपोर्ट मिलता है और भी ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए। तो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस पूरे ही फैसले का जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि अभी तक जो यूरोपियन यूनियन है उसने इस मीटिंग में ये नहीं डिसाइड किया है कि वो चार्जिंग पोर्ट जो सिंगल होने वाला है वो कौन सा स्टैंडर्ड का हो। मतलब कि उन्होंने स्पेसिफिकली USB-C हो या लाइटनिंग केबल हो या कोई माइक्रो USB जैसा कुछ हो, ऐसा मैंडेट नहीं किया है, मैंडेटरी नहीं हुआ है। बट अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि आईफोन्स के अलावा जितने भी बाकी सारे फ़ोन्स आते हैं, मैं आज के समय की बात कर रहा हूँ, उन सभी में लगभग आपको USB-C पोर्ट देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर 100 फ़ोन्स बिकते हैं तो अगर आप उसमें आईफोन्स को हटा लें जो कि लगभग 30 से 35% होंगे EU में, यूरोपियन यूनियन में बिकने के लिए, तो उनको अगर आप हटा दें तो जो मेजॉरिटी है वो USB-C का इस्तेमाल कर रही है, वो सारी ही कंपनीज USB-C को यूज़ कर रही हैं। अब इसमें एक पेंच और है कि क्योंकि एप्पल का जो लाइटनिंग केबल वाली टेक्नोलॉजी है वो उसकी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, तो जाहिर सी बात है कि वो टेक्नोलॉजी दूसरी कंपनीज को एक्सपोर्ट नहीं करेगा एप्पल। तो इसका कुल मिला के एक ही सोल्यूशन बचता है कि एप्पल को भी फाइनली USB-C पोर्ट पे आना पड़ेगा। अब ऐसा मेरा आकलन है, अगर आपको कुछ और लगता है कि और भी कुछ हो सकता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। बट करंट सिनेरियो को देख के तो यही लगता है कि नियर फ्यूचर में USB-C ही एक ऐसी चॉइस होने वाला है जो कि एप्पल को भी चाहते ना चाहते उसको एक्सेप्ट करनी ही पड़ जाएगी। अब इस फैसले का जो दूसरा फैक्टर है वो ये कि कब तक या कब से इस रूल को लागू किया जाएगा। तो अभी तक जो खबर आई है उस हिसाब से यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया है कि साल 2024 के मिड तक इस रूल को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा और उस डेट के बाद से जितने भी फ़ोन्स या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बिकेंगे वो सिंगल चार्जिंग पोर्ट के साथ आएंगे। इसका मतलब ये है कि अभी लगभग 2 साल हैं एप्पल के पास भी और बाकी सारी कंपनीज के पास भी कि इसमें अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम दे दिया गया है इन कंपनीज को। और तीसरी बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये कि ये वर्ल्ड में पहली बार ऐसा कोई रूल लाने की बात हुई है और EU इसमें सबसे आगे आया है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की मैंने बात करी तो आप ये ज़रूर समझते होंगे कि सारे ही इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में USB-C पोर्ट को लाना शायद पॉसिबल नहीं है। तो स्पेसिफिकली अगर बात करी जाए तो यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया है कि मोबाइल्स, टैबलेट्स और जो कैमराज हैं उनमें तो ज़रूर ये एक तरीके का ही सिंगल चार्जिंग पोर्ट होना चाहिए, ये मैंडेटरी कर दिया है। बट या और भी जो अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स हैं उन पे ये मैंडेट अभी फ़िलहाल लागू नहीं होने वाला है। तो ये तो बात हो गई कि EU ने अपनी मीटिंग में क्या क्या डिसीजन लिए हैं। चलिए अब बात करते हैं कि EU ने इन डिसीजंस को बैक करने के लिए कौन से रीजंस हमें बताए हैं। तो सबसे पहला रीज़न मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि इससे एक ऑब्वियस एडवांटेज होने वाला है कि कंज्यूमर्स को कम से कम खर्च करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके के चार्जर्स को खरीदने में उनका पैसा कम खर्च होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनवायरमेंटल फ़ायदा है उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये जो फैसला है ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कम करने के लिए ही लिया गया है। मेन इसका जो मोटिव है वो यही है कि इससे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और कम हो। और जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि इस समय एनवायरनमेंट का ध्यान रखना हमारी सबकी
एक बहुत ही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे लगता है कि ये एक जो रीजनिंग है ईयू की वो काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी सही रीजनिंग है। तो अब ईयू ने जो कहा है उसकी बात तो हमने कर ली है। अब चलते हैं दूसरी पार्टी की ओर यानी एप्पल की ओर और देखते हैं कि एप्पल ने एक्चुअली में क्या कहा है या क्या स्टेप्स ऐसे एप्पल ने लिए हैं अभी तक इस चीज़ के बारे में। तो एप्पल का जो रिस्पॉन्स है, जो रिएक्शन है, उसको मैंने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। इसमें पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि 2022 में ही जाके इस तरीके का डिस्कशन ईयू में शुरू हुआ था या इससे पहले इससे रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही थी। लगभग 2019 से ही ये बातें लगातार चल रही हैं और खास तौर से ईयू इस तरीके का एक फैसला लेने के मूड में है कि एक ही तरीके का चार्जिंग पोर्ट हो। तो अभी अगर हम तुरंत की बात करें तो इस डिसीजन के आने के बाद से तो एप्पल की अभी तक फिलहाल कोई भी जो रिस्पांस है, कोई भी कमेंट्स हैं वो नहीं आए हैं। लेकिन मैं आपको पीछे ले चलता हूं, जब पहली बार इस तरीके की बातें शुरू हो गई थी ईयू के द्वारा, तब एप्पल ने इस चीज़ को बॉयकॉट करने की ही जैसी बात करी थी। और एप्पल की जो दलील थी वो ये थी कि इससे जो है एक तरीके का इनोवेशन जो है, जो एप्पल करता आ रहा है, वो खत्म हो जाएगा और इससे जो नए नए इनोवेशंस हैं, जो नए नए टेक्नोलॉजी ट्राई होती है, अब वो चार्जिंग के मामले में भी हो सकती है, वो एक्चुअली में बंद हो जाएगी और उसको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, डिस्करेजमेंट इन तरीके के इनोवेशंस को देखने को मिलेगा। इसके तुरंत बाद एक तरीके का रिस्पांस भी एप्पल की तरफ से देखने को मिला है, जो कि एप्पल ने ये तो नहीं कहा कि डायरेक्टली इस बात से रिलेटेड है, बट ऐसा मेरा आकलन है और ऐसे कई सारे टेक एक्सपर्ट्स का आकलन है कि ये इस फैसले को ध्यान में रखते हुए किया गया था। और वो ये कि एप्पल अब अपने जो भी नए फ़ोन उनके आ रहे थे उनके साथ बॉक्स में ही चार्जर इंक्लूड नहीं कर रहा था। अगर आपको वो चार्जर चाहिए होता है तो आपको उसे अलग से बाय करना पड़ता है, जिससे कि एप्पल ये इनडायरेक्टली इंश्योर कर रहा है कि वो अननेसेसरली ज़्यादा चार्जर्स को ना बेचें। अब ये बात उनके लिए तो बिल्कुल सही लगती है कि जिनके पास पहले से आईफोन है या वो लाइटनिंग केबल यूज़ करते हैं और एप्पल का ही चार्जर यूज़ करते हैं, उनके लिए तो बात ये ठीक है। बट जो नए यूज़र्स थे उनके लिए मुझे लगता था कि ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है कि उनको एक नया फ़ोन तो ख़रीदना ही पड़ रहा है, उसके साथ साथ वो चार्जर के लिए भी अलग से पैसे खर्च कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक इनसेन डिसीजन था। बट खैर हम उस पर अभी नहीं जाएंगे। और जो तीसरी बात एप्पल ने रखी है वो ये कि उनका कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जी हाँ, ये थोड़ा सरप्राइजिंग सी बात लगती है क्योंकि ईयू ने एग्जैक्टली यही रीज़न दिया था जिसकी वजह से वो एक ऐसा फैसला लाए हैं, और एप्पल यहाँ दूसरी तरफ ये कह रहा है कि इससे और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होगा। तो क्या इस बात में कोई सच्चाई है? इस बात का जवाब मैं दूंगा अगले सेगमेंट में, जो कि है मेरा ओपिनियन। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो पहला तो ये है कि ये एक बहुत ही अच्छा फैसला है मेरे हिसाब से, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इससे रिसोर्सेज पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। सिर्फ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ही नहीं है, ये एक रिसोर्स की भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिससे ओवरऑल महंगाई बढ़ती है, जिससे चीज़ें जो डिमांड में होती हैं उनका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल एक जायज़ फैसला मुझे लगता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये एकदम तुरंत अभी से लागू करने की इसमें बात नहीं हो रही है। इस फैसले में 2024 तक इंतज़ार करने की बात करी है ईयू ने, और मुझे लगता है ये एक बहुत ही सही समय दिया गया है। 2 साल का समय काफ़ी होता है कंपनीज़ के लिए अडेप्ट करने में इस तरीके के एक सिस्टम में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चार्जिंग पोर्ट की ही एक बात है, जो कि मुझे नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है इवन एप्पल के लिए भी, तो इसलिए ये तो एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है ही। अब बात करते हैं कि जो एप्पल का आर्गुमेंट है कि इससे ई वेस्ट जो है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें ज़रूर थोड़ी सी सच्चाई ज़रूर है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन जो कैच है वो ये कि ये सिर्फ एक थोड़े समय की बात होने वाली है। मतलब कि इमेजिन करिए कि 2024 में ये रूल लागू हो जाता है तो उसके बाद ज़रूर एक ऐसा फेज़ आएगा लगभग 1-2 सालों का, जब लोग अपने वो जो ऑब्सोलीट हो गए चार्जर्स हैं, जो पुराने हो गए चार्जर्स हैं, उनको फेंकना शुरू कर देंगे। मतलब उनको एक एज अ वेस्टेज उनको बाहर निकालना शुरू कर देंगे। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ ज़रूर जाएगा, बट इसमें पॉजिटिव बात यह है कि ये थोड़े दिन के लिए ही बढ़ेगा। मतलब एक बार का ये प्रोसेस है, जब आप एक बार इस प्रोसेस पे आ जाएंगे और आप चेंज कर लेंगे अपना जो चार्जर है उसको, तो उसके बाद ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट नहीं होगा। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं उनका जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा रोबस्ट है,
उसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। इस वजह से मेरा पूरा भरोसा है कि जो भी चार्जर्स वेस्टेज के तौर पे बाहर निकलेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट आएगा उसको EU बहुत अच्छे से मैनेज करने वाला है। EU के जो कंट्रीज़ हैं वो मैनेज करेंगे और इस वेस्ट को अच्छे से रिसाइकिल होने का मौका देंगे, जिससे कि ओवरऑल जो प्लास्टिक्स हैं वो कम यूज़ होंगी, जो रिसोर्सेज हैं, जो मेटल्स हैं वो कम यूज़ होंगे और अल्टीमेटली ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला है। कम से कम अभी तो इस नज़र से मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा फ़ैसला होने वाला है। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसे ही लगातार टेक वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि उससे जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाती है अपने फ़ोन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।